शंकर की वासंतिक नवरात्र शक्ति संचय पर्व है। प्रतिपदा के दिन इसे विद्या प्रतिपदा, आरोग्य प्रतिपदा, ध्वजारोहण की प्राथमिक तिथि, अनेक इसके साथ में घटक जो है वो हमारे ऋषि मनीषियों ने जोड़े हैं। 13 अप्रैल मंगलवार 2021 को जब शक्ति संचय पर्व वासंतिक नवरात्र प्रारंभ होंगे तो जो घट स्थापना है वो सुबह 9:21 से लेकर के दोपहर 2:06 तक चर लाभ अमृत के चौघड़ियों, द्विस्वभा मिथुन लग्न और अभिजीत मुहूर्त के सन्निवेशता के साथ में घट स्थापना की जा सकती है। मान्यता है कि जो मंगलवार के दिन देवी का आवाहन होता है तो वो शनि भौमे तुरंग में घोड़े पर बैठ करके आती है और पूरी सृष्टि को एक ऐसी व्यवस्था उस माँ दुर्गा के द्वारा अपना आशीर्वाद दिया जाता है कि अच्छी फसल होती है, आपस में सद्भाव बढ़ता है। आज शास्त्र कहते हैं कि दुर्गा जो है वो अष्टांग योग का, सर्वकर्म उपासना का प्रतिरूपक है। दुखेन अष्टांग योग सर्वकर्म उपासना रूपेण क्लेशेन गम्यते। उस दुर्गा की उपासना से क्लेश है वो चले जाते हैं। प्राप्यते, और एक नया ऊर्जा संचरण प्राप्त होता है। सा दुर्गा, वो दुर्गा है जिस महाशक्ति को अत्यंत कष्टपूर्ण तपश्चर्या के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता हो, वह महाशक्ति ही दुर्गा कहलाती है। वे अगम्य स्वरूप है, इस कारण से वो दुर्गा है। उन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता, उनके लिए व्रत की, तपश्चर्या की एक अलग से विशिष्ट ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हालांकि वे करुण हृदय हैं। माँ के लिए कहा गया है, दुर्गे स्मृता हर्ष भीतिम से सजंतो स्वस्थ स्मृता मतिमतीव शुभाम ददाशी दारिद्र दुख वैहारिणी कात्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द चित्ता। वो अपने करुण और आर्द चित्त के द्वारा उपासक के हर कष्टों का हरण करती है, उसको स्वस्थ रखती है, उसको वित्त से पूरित करती है, उस पर करुण हृदय के द्वारा ऐसी कृपा वर्षा करती हैं कि उस साधक का कल्याण होता है। अपराध भंजन जो स्तोत्र है उसमें टीकाकार ने लिखा है, त्वम काली त्वम च तारा त्वमसि गिरिसुता सुंदरी भैरवी त्वम। अनेकानेक नाम, अनेकानेक स्वरूप। त्वम दुर्गा छिन्नमस्ता त्वमसि च भुवना त्वम च लक्ष्मी शिवाम च धूमा मातंगिनी त्वमसि च बगला मंगलाधि त्वाख्या। क्षंतव्यों में अपराध है प्रकटि बदने काम रूपे कराले। आप 10 महाविद्या स्वरूप है, आप नवदुर्गा हैं। नवदुर्गा की व्याख्या 9 रूपों में, जिनमें उनका प्राकट्य, उनका बचपन, उनकी जवानी, उनका प्रौढ़ात्व स्वरूप, संरक्षित स्वरूप वर्णित किया गया है। वही नवदुर्गा स्वरूप है। कहा गया है, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। क्यों? क्योंकि ये माना गया कि नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना, भव भव विभव परा भव कारिणी, विश्व विमोहिनी स्ववस विहारिणी। अपने द्वारा ही जो विहारित होती है, जो किसी के द्वारा संचालित नहीं है, जिनका स्वयं ही संचालन है, वो भुवन शक्ति नवदुर्गा स्वरूप है। वर्तमान में जो कोरोना महामारी है, वायरस के रूप में, एक जैविक महामारी के रूप में, जैविक आपदा के रूप में हम सब लोगों के सम्मुख
कितना विकराल स्वरूप लिए हुए हैं। कहा गया कि निशि भ्रमंति भूतानि शक्तय शूल रिष्टय, रात्रि रूपो यदा देवी दिवा रूपो महेश्वर है। कि जगदम्बा वो रात्रि स्वरूप है, महेश्वर दिन के स्वरूप है। वस्तुतः शिव और शक्ति एक ही है। वासंतिक नवरात्र में जो दिव्य दिन है उसका जो प्रातः काल है वो समय के अनुसार भारतीय काल गणना में माना गया है। ये 3 महीने तक चलेगा। हर 3-3 महीने से एक एक संधि काल होता है और उसी में ही नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं। वर्ष में 4 संधि काल ही 4 शिव शक्ति संचय पर्व हैं नवरात्र के रूप में। बसंते च प्रकर्तव्यम तथैव प्रेम पूर्वकम, प्रेम पूर्वक वसंत के समय में, इस ऋतुकाल के संधि काल के समय में जब उपासना आराधना हम लोग करते हैं, क्योंकि जो वसंत है और जो शरद है, ये दोनों जो ऋतु है जो 6-6 महीने के अंतराल से प्राप्त हो रही हैं, ये काल की दाढ़ है, इनमें संक्रमण रहता है। तो आवश्यक है कि शरीर की और वातावरण की शुद्धि के लिए उपासना और आराधना करें। महाकाली ही रणचंडी है, महामारी है, प्राणी मात्र पर वो दया करने वाली हैं। उनकी शरण में चले जाना ही जीवन की सार्थकता है, सत्यता है, सफलता है। वो स्वयं ये कहती हैं, आराधिता सेवनृणाम भोग स्वर्गाप वर्गदा, कि मेरी आराधना और सेवा करने से स्वर्ग तुल्य जो फल है वो भी जीवन में प्राप्त किया जा सकता है। हर तरह के तापों के पापों के विनाश के लिए आज आवश्यकता है कि इस नवरात्रि में आप देवी उपासना करें। दुर्गा कवच, गायत्री मंत्र, नवार्ण मंत्र, महामृत्युंजय के मंत्र का जाप, पंचाक्षरी मंत्र का जाप, दुर्गा सप्तशती के अध्यायों का पाठ, महात्म्य का पठन श्रवण आदि करना। स्वयं भगवती माँ दुर्गा ने 12वें अध्याय में 8वें श्लोक में देवताओं से कहा है, उपसर्गान न शेषास्तु महामारी समुद्भवान तथा त्रिविध उत्पातम महात्म्यम समयेन मम, कि जो महामारी जनित समस्त उपद्रव हैं, तीनों जो ताप है, आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक, उन सब को मेरे उपासना आराधना के द्वारा शांत किया जा सकता है। अतः आज आवश्यक रूप से विश्व में ये जो महामारी व्याप्त है उसके निवारणार्थ, विश्व के कल्याणार्थ आप सब लोग देवी नवरात्र अवश्य करें, उपासना करें, आराधना करें, अपना मानव धर्म निभाएं और शक्ति को संचरित और संचयित करते हुए विश्व के कल्याण में सहभागी बने। जय शंकर।